हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि, जिसमें हम स्वर संधि को जानेंगे। इसमें हम ट्रिक से स्वर संधि में पहचानने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इसमें इस संधि में क्या करना है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ के बाद वही वर्ड आ जा रहा है अगर, तो हम क्या कह देंगे, दीर्घ संधि होगा। कहने का मतलब क्या है कि छोटा के बाद छोटा आ या बड़ा आ जाए, या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ और बड़ा का एक में रिलेशन रहेगा, छोटी बड़ी का एक में रिलेशन, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का एक में रिलेशन रहना चाहिए। जैसे देखिए, छोटा ऊ के बाद क्या आ जाना चाहिए, छोटा ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए। ठीक है, तो कहेंगे दीर्घ संधि होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे लिखा है मतानुसार, तो संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए। मतानुसार का क्या हो जाएगा, मत धन अनुसार। तो मत में क्या है, आ है, और अनुसार में भी आ है, तो छोटा आ और छोटा मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा। हमने बताया था या तो छोटा आ के साथ छोटा आ आना चाहिए, या छोटा आ के साथ बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक, अब देवधन आलय, देवालय में देखते हैं कौन सा संधि है, तो देवधन आलय, देव में क्या है, आ है, और आलय में बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि होगा। गिरधन ईश बराबर गिरीश। अब देखो, गिर में क्या है, गिर में छोटी ई की मात्रा है, और ईश में बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर क्या क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको याद करना है कि छोटा आ के साथ में अगर छोटा आ जाए, या छोटा आ के साथ में बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे दीर्घ संधि होगा। ठीक, अगर छोटी ई के साथ में छोटी ई आ जाए, या छोटी ई के साथ में बड़ी ई आ जाए, तब भी कह देंगे दीर्घ संधि है। और छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आ जाए, तो भी हम कहेंगे दीर्घ संधि होगा। ठीक है, दीर्घ संधि समझ में आ गया। अब गुण संधि को देखते हैं। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गुण संधि में छोटा आ और बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री आना चाहिए। आगे केवल छोटा आ और बड़ा आ ही आना चाहिए। आगे हमारा क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद जब करेंगे तो या तो छोटा आ आए या बड़ा आ आए, लेकिन पीछे क्या आना चाहिए, छोटी ई बड़ी ई छोटाऊ बड़ाऊ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए एग्जाम्पल, नरेंद्र क्या क्या बन रहा है, नर धन इंद्र। तो नर में क्या है, आ है, और इंद्र में क्या है, छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, नरेंद्र में क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, देवधन ऋषि, तो छोटा देव में क्या है, छोटा आ है, और ऋषि में क्या है, री है। हमने यही तो बताया कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद चाहे री आ जाए, चाहे छोटी ई आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे छोटा ऊ आ जाए, चाहे बड़ा ऊ आ जाए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि। पर धन उपकार बराबर परोपकार। पर में क्या है, छोटा आ है, और उपकार में क्या है, छोटा ऊ। तो आ के बाद इसमें भी देखिए छोटा ऊ आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अब वृद्धि संधि की ट्रिक देखते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आए ओ आओ आना चाहिए। गुण संधि में क्या था, इसके ऊपर छोटा आ बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा बड़ा री आना चाहिए। लेकिन वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में है कि छोटा बड़ा के बाद ए आए ओ आओ आना चाहिए, बस यही 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, सदा धन एव। सदा में क्या है, बड़ा आ है, और एव में क्या है, ए है। देखिए यही बताया कि चाहे छोटा आ चाहे बड़ा, इन दोनों के बाद क्या आना चाहिए, ए आए ओ आओ। देखिए संधि विच्छेद जब कर रहे हैं तो देखिए सदा में बड़ा आ है और एव में ए है ना, तो बड़ा आ के बाद ए आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक, यड़ संधि में देखते हैं, सॉरी अभी सदा धन एव सदैव में भी देख लीजिए। सदा धन एव सदैव में क्या है, देखिए सदा में बड़ा की मात्रा और एव में क्या है, ए की मात्रा। ये भी बड़ा के बाद ए आए ओ आओ में से एक चीज़ आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। महौषधि महाधन औषधि, तो महा में बड़ा और औषधि में आओ, तो ये भी बड़ा के बाद ए आए ओ आओ में से ही आ रहा है, तो ये भी वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, अब यड़ संधि देखते हैं।
इसमें क्या है, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद भिन्न स्वर आए। आगे क्या आना चाहिए, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, तो क्या हो जाएगा, यड़ संध हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रतिध्वनि एक तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। इसमें क्या है, छोटी ई है प्रति में और एक में क्या है, ए है। मतलब आगे क्या आना चाहिए, छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ आना चाहिए, री आना चाहिए, बाद में कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा नियम। सुधन आगत तो सु में क्या है, छोटा ऊ है और बड़ा आ, आगत में बड़ा आ ही तो है, तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और प्लस आ, तो ये भी ये नियम फॉलो कर रहा है। छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद क्या आ रहा है, वही भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यड़ संध हो जाएगा। और अति धन आचार अत्याचार तो अति में क्या है, छोटी ई की मात्रा है और आचार में आगे क्या है, बड़ा आ, तो छोटी ई और बड़ा आ। देखिए छोटी ई के बाद इसमें देखिए नियम में छोटी ई के बाद कौन सा आना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए, तो इसमें भी यही नियम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि होगा। ठीक है, प्रत्येक स्वागत अत्याचार में क्या हो जाएगा, यड़ संधि होगा। अब लास्ट है ए आए ओ आओ के बाद भिन्न स्वर आए, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी अयादि संध। देखिए आगे क्या आना चाहिए, ए आए ओ आओ। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से रैपिड देख लेते हैं। नय धन अन तो क्या हो जाएगा, नयन। तो नय में क्या है, ए है और अन में क्या है, आ है। मतलब ए आई ओ आओ के बाद देखिए आगे चारों में ए आई ओ आओ आ रहा है और बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आया संध में। पो धन अन तो क्या हो जाएगा, पवन। पो में क्या है, ओ की मात्रा और अन में क्या है, आ, तो ओ आओ के बाद छोटा बड़ा चाहे जो आ जाए, तो आगे ओ आ रहा है ना, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, आयादि संध हो जाएगा। गय धन अक तो क्या हो जाएगा, गायक। इसमें देखते हैं आगे ए की मात्रा लगा हुआ है और अक में क्या है, अ, तो वही ए आए ओ आओ में से भी आ रहा है आगे और बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा आयादि संध। नौ धन इक नाभिक में देखते हैं, नौ में क्या है, औ की मात्रा और इक में क्या है, छुट्टी। तो इसमें भी देखिए वही नियम फॉलो हो रहा है ना कि ए आए ओ आओ के बाद देखिए ओ के बाद आओ, ई के बाद ई क्या आ रहा है, औ के बाद आ रहा है ई, तो ये भी क्या हो जाएगा, आयादि संध। ठीक, रैपिड देख लेते हैं। दीर्घ संध में हमने बताया छोटा बड़ा के साथ में छोटा बड़ा आना चाहिए, छोटी बड़ी के साथ में छोटी ई या बड़ी ई आना चाहिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में या छोटा ऊ बड़ा ऊ ही आ जाए तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर संध हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि में क्या हो जाएगा, आगे छोटा और बड़ा आ जाए और पीछे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री आना चाहिए, आगे केवल छोटा और बड़ा आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि। वृद्धि संध में छोटा आ बड़ा के बाद ए आए ओ आओ, अगर छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाएगा तो हो जाएगा गुण संध, तब वृद्धि संध नहीं होगा। लेकिन छोटा आ बड़ा के बाद आ गया ए आए ओ आओ, तब वृद्धि संध हो जाएगा। ठीक है, और यड़ संधि में, यड़ संधि में छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद भिन्न स्वर कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन आगे क्या आना चाहिए, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री। मतलब इसमें आगे छोटा और बड़ा आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यड़ संधि के लिए। और अयाद में क्या होगा, अयाद में ए आए ओ आओ के बाद इसमें आगे ए आए ओ आओ आना ही चाहिए। ए आए ओ आओ अगर आगे आ गया तो हम कह देंगे अयादि संध है। देखिए इसमें जितने भी नयन पवन गायक नाविक, इसमें ए आए ओ आओ सब में आया है आगे और बाद में भिन्न स्वर कोई भी स्वर आ सकता है, तो इस प्रकार से हम संधि बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संधि का कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में अगर आ गया आपके कि पहचानिए इसमें कौन सी स्वर संधि है, तो इस तरीके से आप संधि विच्छेद करके आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, पता लगा सकते हैं।